लखनऊ के एक होटल का कमरा नंबर 104 सुर्खियों में है। वजह है धर्मांतरण गैंग का वो सरगना जिसे लोग छांगुर बाबा के नाम से जानते हैं। कमरा नंबर 104 से ही एटीएस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था। इसी कमरे में वो कई महीनों से अपनी महिला साथी के साथ छिपकर रह रहा था, अपनी धर्मांतरण वाली गैंग को ऑर्डर दे रहा था। छांगुर बाबा के रहस्य लोक के खुलासों के बीच अब इस मामले में ईडी की एंट्री भी होने जा रही है। धर्मांतरण कराने वाला फर्जी पीर कैसे करोड़पति बन गया फकीर। छांगुर बाबा से जुड़े इस लाख टके के सवाल के जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा के रहस्य लोक पर पड़ा साजिशों वाला पर्दा जैसे जैसे उठ रहा है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर नाम का ये ढोंगी बाबा 16 अप्रैल से लखनऊ के एक होटल में फर्जी नाम और पते के सहारे अपनी साथी नसरीत उर्फ नीतू के साथ रह रहा था। धर्मांतरण के खेल में शामिल छांगुर बाबा और उसके सहयोगी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। लखनऊ में छांगुर बाबा 16 अप्रैल से रह रहा था। वो लखनऊ के ही एक होटल में छुपकर रह रहा था। यहीं से ही एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। ये जो है बहुत ज़्यादा पॉश एरिया में नहीं है। ऐसे में तमाम जांच एजेंसियों से वो बच सके, इसके लिए उसने ये जगह चुनी। राजस्थान, लखनऊ, बलरामपुर और पुणे तक फैले धर्मांतरण नेटवर्क का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा कई सालों से एक संगठित सिंडिकेट चला रहा था। छांगुर बाबा को लेकर अब एक विस्फोटक खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा ने महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में करीब 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। धर्मांतरण केस में जब छांगुर बाबा ने खुद को फंसता देखा तो प्रॉपर्टी बलरामपुर सीजीएम कोर्ट में तैनात क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी के नाम कर दी। जी मीडिया के हाथ छांगुर बाबा की लोनावला वाली प्रॉपर्टी के कागजात लगे हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि छांगुर बाबा कैसे धर्मांतरण की अवैध कमाई के जरिए प्रॉपर्टी खड़ी कर रहा था। लोनावला वाली प्रॉपर्टी में छांगुर बाबा ने अपने गुर्गे मोहम्मद अहमद खान, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और बलरामपुर के कोर्ट क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता देवी को पार्टनर बना रखा था। एटीएस को पुख्ता सुराग मिले हैं कि छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के जरिए विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की रकम जुटाई है। इतने बड़े मनी ट्रेल को देखते हुए अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो रही है। विदेशों से जुटाई रकम का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा करने में हो रहा था। अब एटीएस छांगुर बाबा के मनी ट्रेल को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। एटीएस अपनी रिपोर्ट ईडी को सौंपेगी। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट के तहत केस दर्ज कर मनी ट्रेल का पता लगाएगी। यानी छांगुर बाबा पर अब पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी है। इसी बीच छांगुर बाबा के साथ गिरफ्तार उसकी सहयोगी नसरीत उर्फ नीतू को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नसरीत के 8 बैंक खातों का पता चला है, जिनसे करोड़ों का बेनामी लेन देन हुआ है। नसरीत के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। दूसरे खाते से 27 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। बाकी 6 खातों से भी करोड़ों के लेन देन की जानकारी सामने आ रही है। छांगुर बाबा ने अलग अलग फर्म्स के नाम पर भी 8 बैंक खाते खोल रखे हैं, जिनसे वो विदेशों से पैसों का लेन देन कर रहा था। अब ईडी इन सभी खातों की जांच करने की तैयारी में है। कुछ साल पहले तक छांगुर बाबा जमालुद्दीन के नाम से बलरामपुर की गलियों में चमत्कारी अंगूठी और रत्न बेचा करता था। उन अंगूठियों के जरिए लोगों की किस्मत बदलने के दावे करता था। किसी को क्या पता था कि वो दूसरों की नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। छांगुर की किस्मत कैसे बदली, उसकी गवाही बलरामपुर के रहरा माफी में बनी उसकी कोठी दे रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा के संपर्क में रहने वाले कम से कम 8 लोग और चिन्हित किए गए हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। इन सभी की संपत्तियों और विदेशी लेन देन की गहन जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।